गर्भ में अगर बेटा होना तो चेहरे में ये 3 जो सिम्टम्स होते हैं वो साफ साफ पता चल जाते हैं। यही वजह है कि पहले के लोग ना फेस देख के बता देते थे कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से बहुत ही खास टॉपिक पे। वो है ये कि हम कैसे पता करें बिना अल्ट्रासाउंड के कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। लेकिन आज की टॉपिक जो है, आज की वीडियो जो है, इसमें हम ये बात करेंगे कि आखिर पहले के लोग बिना अल्ट्रासाउंड के या बिना कोई मेडिकल सपोर्ट के कैसे बता देते थे सिर्फ चेहरा देख के कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। जी हाँ, जब हम कंसीव करते हैं, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाती है, बहुत सारे लक्षण दिखाती है, जिसको देख के, जिसको नोटिस करके हम जान सकते हैं कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके बारे में, उसके लिंग के बारे में जानने का सबसे सटीक तरीका जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड के बारे में हम सबको पता है, एक बार मैं फिर से बताऊँगी कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में अल्ट्रासाउंड कराना लिंग परीक्षण के लिए कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और जो हॉस्पिटल सपोर्ट करेगा उसको सज़ा हो सकती है। तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं लिंग परीक्षण के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से सिम्टम्स थे, वो कौन से लक्षण थे जो कि बरसों से प्रचलित है, जिसको देख के बरसों पहले बिना अल्ट्रासाउंड, बिना मेडिकल रिपोर्ट के लोग बता देते थे कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ चेहरे की, कि जब भी आपके गर्भ में बेटा होता है तो आपके फेस पे, आपके चेहरे में क्या अंतर दिखता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लक्षण की अगर मैं बात करूंगी तो वो है चेहरे का आकार। जी हाँ, पेट के आकार से तो हम समझ जाते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि फेस का जो आकार है ना, जो गर्भावस्था में आपके चेहरे में जो बदलाव आता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान में अगर औरत का चेहरा जो है, फेस का जो आकार है वो गोल हो जाता है। मतलब देखिए, जब आप कंसीव करते हैं तो आपका वेट बढ़ता है, आपकी पूरी बॉडी में फैट होता है इकट्ठा, बस लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कों में थोड़ा कम होता है। तो कहते हैं कि अगर आपके गर्भ में बेटी होती है ना, तो आपके फेस का जो आकार होता है वो राउंड शेप का हो जाता है। फेस में जो है ना, गाल चबी चबी से फेस पूरा भरा भरा सा हो जाता है। तो अगर आपका फेस जो है वो राउंड सा हो गया है तो कहते हैं ये एक लड़की होने का सिम्टम है। वहीं अगर आपका चेहरा लंबा हो गया है, यहाँ से पतला और लंबा हो गया है पहले की कंपेयर में, मतलब अगर आप प्रेगनेंसी से पहले और अभी कंपेयर करेंगे तो आपका फेस जो है ना, वो फैट जो है वो गाल का चबीनेस नहीं दिखेगा, आपका फेस जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ना कि राउंड होगा। तो अगर फेस आपका लंबा हो गया है तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर राउंड फेस हो गया है तो कहते हैं कि ये लड़की होने का संकेत देता है। तो इस तरीके से आप अपने चेहरे के आकार से भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है चेहरे पे कील, मुहासे, पिंपल। जी हाँ, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। देखिए, ये चीज़ें मतलब ये मुहासों वाला जो है ना, ये तो मैंने खुद भी अपने सामने देखा है। ऐसा माना जाता है ना कि फेस पे अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में पिंपल्स निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फुंसियाँ हो रही हैं, मतलब आपके फेस पे ना पहले से ज़्यादा दाग, धब्बे, पिंपल, फुंसियाँ, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो कहते हैं कि ये गर्भ में एक लड़का होने का संकेत देती है। वहीं अगर आपका फेस जो है उसमें ग्लो आ गया है प्रेगनेंसी में, आपके पिंपल्स, दाग धब्बे जो पहले थे
वो चले गए हैं, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने का सिम्टम है। मैंने इसलिए अभी कहा वीडियो के शुरुआत में कि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे गर्भ में बेटी थी और यकीन मानिए मेरा फेस जो है ना वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा पिंपल और दाग धब्बे वाला फेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, मुझे गर्मियाँ आते ही बहुत पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना तो मेरे साथ हुआ कि मेरे पिंपल्स वगैरह जो थे, मेरे एक्ने जो थे ना वो काफ़ी हद तक कम हो गए। एक टाइम तो ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं दिखता था, फेस अच्छा हो गया था, बिल्कुल एक्ने पिंपल्स फ्री हो गया था। तो मेरे गर्भ में बेटी थी। वहीं मेरी एक फ्रेंड है, उसके गर्भ में बेटा था, अभी उसका बेटा हुआ है। तो उसके फेस पे स्टार्टिंग के 2-3 महीने नहीं, लेकिन जब चौथा 5वां महीना लगा तो वापस से उसके फेस पे पिंपल्स और फेस का ग्लो कहीं चला गया था, हल्का सा दाग धब्बे दिखने लगे थे। तो ये मतलब ये वाला सिम्टम तो मैंने अपने और अपने फ्रेंड पे देखा है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। मैं 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपने सामने देखा तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ ऐसा होता है। तो इस तरीके से आपके चेहरे में जो बदलाव आया है, अगर आपके फेस में एक्ने पिंपल प्रेगनेंसी से पहले हुआ करते थे और अब नहीं है, तो ये गर्भ में लड़की होने का संकेत देता है। वहीं अगर पहले हुआ करते थे या फिर नहीं भी हुआ करते थे और प्रेगनेंसी में अगर आपके फेस पे एक्ने पिंपल हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का संकेत है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके नाक से रिलेटेड। जी हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके नाक का साइज़ जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है अगर आपके गर्भ में बेटा हो है। देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि डेली आप अपना फेस देखते ही हो, तो जो उसमें बदलाव आता है आप वो चीज़ें उतनी आसानी से नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग आपको काफ़ी दिन बाद देखते हैं तो वो लोग आसानी से बता लेते हैं कि आपका वेट गेन किया है कि नहीं, आपके फेस में कुछ अंतर है कि नहीं। यहाँ तक कि अगर आपके फेस में थोड़ा बहुत भी चेंज कुछ हुआ है ना, तो जो लोग बहुत दिनों बाद देखते हैं उनको नोटिस हो जाती हैं वो चीज़ें। तो कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद में आपके नाक के साइज में अंतर आया है। साइज में अंतर का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी नाक एकदम से बड़ी हो गई, एकदम से छोटी हो गई, जी नहीं। हल्का सा अंतर कहते हैं कि ये अगला जो पोर्शन होता है ना ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है अगर गर्भ में बेटा होता है। वहीं अगर नाक का साइज़ एज इट इज़ है, जैसा प्रेगनेंसी से पहले था वैसा ही प्रेगनेंसी के बाद भी है, तो कहते हैं ये लड़की होने का सिम्टम होता है। ये कहाँ तक सही है, इसको मैं कहाँ तक सही कहूँ, क्योंकि मेरे गर्भ में बेटी थी और मेरे साथ तो कुछ भी मेरे नाक में बदलाव नहीं आया। तो मेरे पेट में तो बेटी थी तो मुझे अंतर नहीं देखा। अगर आप भी नोटिस करना चाहेंगे ना, अगर आपके नाक में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, तो आप अपने पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो को मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपके नाक के साइज में भी चेंज आया है प्रेगनेंसी में। अगर हाँ तो आपके गर्भ में बेटा है। वहीं अगर कोई चेंज नहीं है तो आपके गर्भ में बेटी है। एक और बोनस चीज़ की मैं बात करूँगी जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, आपके फेस का ग्लो। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके फेस में एक ग्लो आ गया है, एक अलग सी चमक आ गई है, एक खूबसूरती ऐड हो गई है, या एक ग्लो आपकी स्किन की चमक अलग सी दिखने लगी है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने का संकेत है। वहीं अगर आपके चेहरे का ग्लो कहीं खो गया है, आपको अपना फेस बहुत ही डल सा लग रहा है, मेकअप करने के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं उतनी सुंदर नहीं लग रही हूँ जितनी मैं लगा करती थी, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का सिम्टम है। तो ये भी चेंज आता है आपके चेहरे में कि मेकअप के बाद भी आप पहले जितने सुंदर नहीं लगते हैं, या फिर पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं तो लड़की, और पहले से कम सुंदर लगते हैं या फिर फेस डल लगता है तो लड़का। तो ये वाला सिम्टम भी आपके चेहरे पे दिखेगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी कि 100% कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। ये अल्ट्रासाउंड की बात मैंने नहीं की है, ये जस्ट उन सिम्टम्स की मैंने बात की है जो कि हमारे समाज में चलती आ रही हैं। तब से जब अल्ट्रासाउंड नहीं था, पहले से ये प्रचलित है, और कोई भी चीज़ अगर इतने सालों से मानी जा रही है, प्रचलित है, तो पूरी
तरीके से गलत नहीं हो सकती और साइंस इस चीज़ को नहीं मानता तो पूरी तरीके से ये सही भी नहीं हो सकती। बट मैं आपको वही बातें बताती हूँ जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, जो मैं मम्मी दादी वगैरह से सुनती आ रही हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।